विजडम टूथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। मैं डॉक्टर सादिया जैन कॉस्मो डेंटल क्लिनिक से। आज का हमारा टॉपिक है विजडम टूथ। हम बात करेंगे आज विजडम टूथ के बारे में, जो हमारे सबसे लास्ट वाला दांत होता है, जिसको हम अकल दांत भी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों में इस दांत की वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है, फेस पे स्वेलिंग होती है, माउथ ओपनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्या अकलदांत को निकालना जरूरी होता है? आज हम इस टॉपिक को बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे। विजडम टूथ यानी कि अकलदांत, ये आमतौर पर 17 से 25 साल की उम्र में इरप्ट होता है और कुछ पेशेंट्स में ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसकी इरप्शन होती है। लेकिन कुछ लोगों के मुंह में कम स्पेस होने की वजह से इसकी इरप्शन में प्रॉब्लम होती है। इस वजह से हमें जब भी ये दांत इरप्ट होता है तो हमारे मुंह में बहुत ज़्यादा पेन, स्वेलिंग और माउथ ओपनिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। इस दांत में प्रॉब्लम कब होती है? अगर ये दांत सीधा मतलब नॉर्मल तरीके से इरप्शन हो तो इस दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कभी कभार कम स्पेस होने की वजह से ये दांत टेढ़ा आ जाता है, या तो गम्स में प्रॉब्लम हो जाती है, गम्स में ये दांत फंस जाता है, उसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। इस वजह से हमारे दांत में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, हमारे फेस पे स्वेलिंग हो सकती है, माउथ ओपनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, खाना चबाने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और हमारे मुंह से बदबू यानी कि बैड ब्रीथ आना भी स्टार्ट हो सकता है। जब ये दांत हमारे गम्स में फंस जाता है, मतलब इरप्शन के टाइम, तो उस चीज़ को हम पेरिकोर्नियाइटिस बोलते हैं। क्या हर विजडम टूथ को एक्सट्रैक्ट करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। अगर हमारा दांत सीधा इरप्ट हुआ हो, मतलब सफाई आसानी से हो रही हो, हमें खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो, स्वेलिंग नहीं हो रही हो, तो हमें दांत एक्सट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो, हमारे फेस पे स्वेलिंग हो रही हो, खाना खाने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो इसलिए हमें एट द एंड उस दांत को एक्सट्रैक्ट करना ही पड़ता है। क्या हमें इस प्रोसीजर से डरना चाहिए? मतलब जब हम इस दांत का इंपेक्शन करते हैं उस चीज से हमें डर लगे? बिल्कुल भी नहीं। आजकल दांत लोकल एनेस्थीसिया के साथ ही निकाला जाता है। उस टाइम, प्रोसीजर के टाइम, हमारे दांत में कोई पेन नहीं होता है, कोई पेन महसूस नहीं होता है। आफ्टर प्रोसीजर भी जब हम मेडिकेशन, डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की गई मेडिकेशन लें तो हमें पेन में काफ़ी रिलीफ मिलता है। आफ्टर एक्सट्रैक्शन यानी कि ट्रीटमेंट के बाद हमें क्या ख्याल रखना चाहिए? पहले 24 आवर्स तक हमें कुल्ला जोर से नहीं करना है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है, गर्म चीज़ खाने में अवॉइड करना है और डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की गई मेडिकेशन को टाइम पर लेना है। सॉफ्ट फूड ही कुछ दिन तक हमें खाना चाहिए। इस ट्रीटमेंट के कुछ कॉमन मिथ्स होते हैं, अब हम आपको उसके बारे में बोलेंगे। कुछ लोगों का कहना होता है कि अगर हम विजडम टूथ को एक्सट्रैक्ट करें यानी कि अकलदार को निकालें तो हमारी आंखों की रोशनी चली जाएगी और हमारे दिमाग पर भी असर पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये गलत बात है क्योंकि दांत निकालने से ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको भी विजडम टूथ में पेन हो रहा हो, फेस पे स्वेलिंग हो रही हो, माउथ ओपनिंग में प्रॉब्लम हो रही हो, तो इन चीज़ों को इग्नोर ना करें, जल्द से जल्द अपना डेंटल चेकअप करवाएं। अगर आपको भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही हो विजडम टूथ की, तो आप जैन कॉस्मो डेंटल क्लिनिक ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे आपका प्रॉपर डेंटल चेकअप हो जाएगा, उसके बाद ही आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस पेज को ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।